नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में बात करेंगे बैतूल की, जहां पर बैतूल में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दूसरी खबर में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां गृह मंत्री अमित शाह का कल कोरबा दौरा है। तीसरी खबर में चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर दिग्विजय सिंह बुरहानपुर पहुंचे। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे पुनासा की, जहां पर विकास का दावा करने वालों की पोल खुल रही है। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे इन्हीं खबरों में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार 15 नवंबर की शाम को थम जाएगा। भाजपा और कांग्रेस ने आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में मोर्चा संभाला। तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभाएं भी देखने को मिली। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बैतूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल पर भी तंज कसा और प्रधानमंत्री ने राहुल के मेड इन चाइना फोन वाले बयान पर कहा, कल कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत में सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां ना देखने की मानसिक बीमारी हो गई है, जबकि सच्चाई ये है कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। कि कांग्रेस अब 7वें आसमान पर उड़ रही है, हवा में उड़ रही है। उसे जमीन पर गरीब दिखाई देते ही नहीं है और न ही वो जमीनी सच्चाई जानते हैं। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। तो देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और ज्यादा जानकारी के लिए एएल द्विवेदी जी का रुख करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार है, काफी अनुभव है इनको। जी द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। दौर चल रहा है मध्य प्रदेश में, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसको लेकर लगातार बिल्कुल द्विवेदी जी, मेरा प्रश्न जो है वो ये है कि अभी हमने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी का नाम नहीं लिया और इस बीच उन्होंने मंच से कहा कि इनको जमीन पर जो गरीबी स्थिति है वो नहीं दिखती है। तो कहीं ना कहीं द्विवेदी जी, हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कल आखिरी दौर यहाँ पर जारी रहेगा, 5 बजे तक जो चुनावी प्रचार है वो थमता हुआ नजर आएगा। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं और चुनाव की जो मतदान की घड़ी है वह पास आने वाली है, उसको लेकर के लगातार दौरे हो रहे हैं। इसी तारतम्य में जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली करी है, उसमें लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन आप देखिएगा कि शब्दों की मर्यादा इस देश में किस पतन पर चली जा रही है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने मूर्खों का सरदार बोला है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एक सिख समुदाय की को कहीं ना कहीं उन्होंने कटाक्ष इसमें किया होगा, क्योंकि उन्होंने दूसरे तारतम्य में इस बात की बात की है, लेकिन किसी को भी इस प्रकार से संबोधित करना
चाहे वह देश की जनता हो या कोई भी, एक प्रधानमंत्री को मुझे लगता है कि शोभा नहीं देता है, क्योंकि शब्दों की मर्यादा राजनीति में हमेशा बनी रहना चाहिए, जो जैसा मेरा आकलन और अनुमान है। दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो वहां पे भी शब्दों की मर्यादा लगातार तोड़ती नजर आ रही है। वह भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं राजनीति प्रदूषित हो रही है। और दूसरी ओर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने बोला है कि इनको गरीबी नहीं दिखती है, तो आप देखेंगे जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चली थी, तो राहुल गांधी ने पूरी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस यात्रा को संचालन किया था और गरीबों से और कई लोगों से वे रास्ते में मिलते हुए गए थे। तो ऐसा कहना तो ये अतिशयोक्ति होगी कि उनको गरीबों के बारे में नहीं पता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी यात्रा कोई व्यक्ति करता है तो भांति भांति के लोग उस रास्ते में, उस मार्ग में लोग मिलते हैं। तो ये तो एक बड़ी बात है। और जहां तक मोबाइल की बात करी हुई है, तो आप देखिएगा कि इस देश में आज भी जो असेंबलिंग यूनिट है उसमें कहीं ना कहीं बाहर से सामान ही इंपोर्ट होता है, कई देशों से सामान मंगाया जाता है। तो ऐसा कहना ये जल्दबाजी होगी कि देश में जो फोन है वे सिर्फ मेड इन इंडिया ही बन रहे हैं, क्योंकि उसकी जो असेंबलिंग यूनिट है उसमें कहीं ना कहीं बाहर से, विदेश से बहुत सा सामान आता है इंडिया में। और अभी भी भारत पूरी तरीके से मुझे लगता है मोबाइल की यूनिट में सक्षम नहीं है, क्योंकि असेंबलिंग यूनिट में कई ऐसा जो सामान होता है वह बाहर से मंगाया जाता है। तो उस तारतम्य में ये बात तो कहीं ना कहीं एक अतिशयोक्ति साबित हो रही है। जी बिल्कुल द्विवेदी जी, यहाँ पर राहुल गांधी ने भी कहा है कि भारत में, जैसे कि हम देख रहे हैं, मेड इन चाइना को लेकर राजनीति हो रही है, तो ऐसे में राहुल गांधी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि मेड इन मध्य प्रदेश हो। तो क्या लगता है ये वाला नारा जो है ये कितना सक्सेस होता हुआ नजर आएगा? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अगर हम किसी प्रदेश की प्रगति बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार, स्वरोजगार के मुद्दे वहां पर हावी होते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट जो होती है उसको बढ़ाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर मेड इन मध्य प्रदेश की बात की जा रही है तो ये बहुत ही अच्छी एक पहल होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश में कई ऐसी संसाधन हैं, जैसे अगर आप कृषि के क्षेत्र में देखते हैं तो बहुत सी ऐसी जो हम लोग अनाज बीज उत्पन्न करते हैं जो विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं मेड इन मध्य प्रदेश अगर उस पर आता है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का मान पूरे देश में बढ़ेगा। तो अगर मेड इन मध्य प्रदेश की बात की जा रही है तो ये बहुत अच्छी पहल मध्य प्रदेश साबित हो सकती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैतूल पहुंचे, जहां पर कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 नवंबर को यानी कि कल कोरबा दौरे पर रहेंगे और वे यहां ओपन थिएटर घंटाघर में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभा को सफल बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने अमित शाह के दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि वह बुधवार दोपहर करीब 2 बजे कोरबा हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से वे सीधे ओपन थिएटर घंटा घर जाएंगे, जहां आम सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह कोरबा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी लखनलाल देवांगन के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके बाद 2:40 पर कोरबा से रवाना हो जाएंगे। जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री की सभा को सफल बनाने के लिए पार्टी के पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। इस सभा में 15,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 नवंबर को कोरबा दौरे पर रहने वाले हैं और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो 15 नवंबर यानी कि कल कोरबा में नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। देखिए, आपको बता दें कि 15 तारीख कल है और कल से चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा। यूं कहें कि ये आखिरी दौरा उनका हो सकता है और ऐसे में पुरजोर कोशिश यहां पर की जा रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार चुनाव को देखते हुए 17 तारीख को मतदान होना है और ऐसे में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। लगातार बीजेपी के समर्थक यहां पर देखिए समर्थन में कहीं ना कहीं जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से
वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। और इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अपनी सभा में गूंजते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभा को सफल बनाने की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां जो है की जा रही है। वह आपको बता दें किस तरह से शेड्यूल उनका है कि वो कल दोपहर 2 बजे कोरबा हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां से वे सीधा ओपन थिएटर घंटा घर जाएंगे और आम सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। चलिए ज्यादा बातचीत करते हैं, संजय जी का रुख करते हैं। स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, कल कोरबा दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हम देख रहे हैं कल चुनाव प्रचार जो है कल से थम जाएगा। ऐसे में ये भी देखने को मिलता है संजय जी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी सुनने मिल रहा है इस बीच। जी निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए प्रचार की कल आखिरी तारीख है, कल आखिरी दिन है और इस लिहाज से कल पूरी ताकत दोनों ही पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार में लगाया जा रहा है। और इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो अमित शाह कल कोरबा के दौरे पर रहेंगे। कोरबा काफी महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ से राजस्व मंत्री जो हैं छत्तीसगढ़ के वो चुनाव लड़ रहे हैं जयसिंह अग्रवाल और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लखनलाल देवांगन है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है और वहां पर अमित शाह पहुंचेंगे और अमित शाह वहां पर न केवल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे बल्कि उसके साथ ही वो जो है बाकायदा वहां पर रोड शो का भी उनका कार्यक्रम है। तो इस तरीके से अंतिम समय तक पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाई जा रही है, दूसरी पार्टियों की तरफ से भी लगाई जा रही है और इसी कड़ी में अमित शाह कल चुनाव प्रचार के लिए कोरबा पहुंचेंगे। बिल्कुल संजय जी, किस तरह से बीजेपी की रणनीति इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि देखिए कल आखिरी दिन है और 17 तारीख को मतदान होना है। किस तरह से जनता का रिस्पांस पार्टी को मिल रहा है? देखिए पार्टी पूरी ताकत लगा रही है और पिछले अगर एक महीने में बात देखा जाए तो पहले 1 महीने पहले तक की बात थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस जो है वो पूरी ताकत के साथ फिर से सरकार में आ रही है, लेकिन पिछले 1 महीने में छत्तीसगढ़ का परिदृश्य पूरी तरीके से बदला है और अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता के सामने जो अपना घोषणा पत्र रखा है, उन दोनों ही पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र में तमाम ऐसे वादे किए गए हैं जिससे जो जनता है वो दोनों ही पार्टियों के प्रति लामबंद हो रही है। और अभी की स्थिति में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी जो है सरकार बना रही है, यानी दोनों ही पार्टियों में कांटे का मुकाबला छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए अमित शाह का कोरबा दौरा है कल और ऐसे में बड़ी जनसभा को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में कुछ ही पल बचे हैं। इस बीच प्रदेश के बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित AIMIMA के स्टार प्रचारक नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार देर रात बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के पक्ष में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की। दिग्विजय सिंह ने दावा किया मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 130 से अधिक सीटें आएंगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं सीएम की दौड़ में नहीं हूं। तो वहीं AIMIMA प्रत्याशी नफीस मंशा खान के पक्ष में औरंगाबाद से आए AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने भी जनसभा को संबोधित कर अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। बता दें कि बुरहानपुर में इस विधानसभा चुनाव में चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के साथ AIMIM भी मैदान में है। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हर्षवर्धन चुनाव लड़ रहे हैं।
मैं तो पहले ही मैं कह चुका कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं दावे में, मैं दौड़ में ही नहीं हूँ। बुरहानपुर में एमआईएम खड़ी है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? एमआईएम कांग्रेस बुरहानपुर में पहुंचा पाई। एमआईएम तो केवल हराने के लिए चुनाव लड़ती है, जीतने के लिए थोड़ी लड़ती है। कांग्रेस में जो भी नेता बनता है उसके बाद में कभी एमआईएम में जाता है, कभी बीजेपी में जाता है, क्या लगता है क्यों जा रहे हैं? ऐसा है, अब हर्षवर्धन भैया से पूछो कौन सी पार्टी में जाएंगे। मना रहे हैं, 17 तारीख से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो निकालेंगे। राजा साहब, नेपाल नगर जो सीट है वहाँ से जो विधायक जीतता है उसकी सरकार बनती है, तो किस तरह ताकत लगाओगे नेपाल नगर? पूरी ताकत लगी हुई है, हमारी गेंदू बाई लड़ रही है। तो देखिए, यहाँ पर अभी आपने दिग्विजय सिंह को सुना और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुनील का रुख करेंगे। बुरहानपुर से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं आंकड़े बताते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने दिग्विजय सिंह को सुना कि 130 के पार सीट यहाँ पर हम जीतेंगे। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि 140 से 150 सीट हमारे तक पहुंचेगी। आखिर कांग्रेस के पास ये आंकड़े जो हैं ये कहां से आ रहे हैं? जी बता दो कि यहाँ पर जो है तो अति उत्साहित होकर बड़े बड़े नेता अपने दावे कर रहे हैं और वही कांग्रेस बता रही है कि 130 से ज्यादा सीटें वो उनको मध्य प्रदेश में मिलने वाली है और बीजेपी भी जीत में विकास को लेकर जीत के लिए है। लेकिन बुरहानपुर के अंदर चकुनी मुकाबला यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ पर एमआईएम की टीम जो लगी है वो भी काफी है। लगभग यहाँ पे 4 गुना पब्लिक यहाँ पर उनकी आम सभा को सुनने थी, जो औरंगाबाद के सांसद आए हुए थे उनको। और यहीं पे कांग्रेस की आम सभा थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। इसलिए एक दूसरे की पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगाकर जीत को दर्शाने की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास पे यहाँ पे कोई बात करना नहीं चाह रहे हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर दिग्विजय सिंह यहाँ पर पहुंचे बुरहानपुर और जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पुनासा में विकास का दावा करने वालों की पोल खुल रही है। खंडवा जिले की एक मात्र मानधाता विधानसभा क्षेत्र के वन ग्राम सिरकिया के ग्रामीणों ने बैनर लगाकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। वहीं ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का भी बैनर लगाया। वन ग्राम सिरकिया में लगभग 400 की तादाद में वोटर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 50 वर्षों से रोड का निर्माण नहीं होने से ग्रामीण परेशान है। हर बार चुनाव में सिर्फ नेता वोट लेने के लिए हमारे गांव आते हैं और बाद में हमें भूल जाते हैं। हमें अब तक सिर्फ रोड बनाने का दिलासा ही दिया जा रहा है। बरसात के दिनों में तो मोटरसाइकिल से मेन रोड तक जाना दुश्वार हो जाता है और बरसात में यदि किसी की तबीयत खराब होने पर या किसी महिला को प्रसव पीड़ा होने पर पुनासा या खंडवा ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती है। इस चुनाव में ग्रामीणों ने चुनाव में वोट नहीं डालने की भी बात कही है। खंडवा जिले की एकमात्र सामान्य सीट जो कि मानधाता विधानसभा क्षेत्र के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर जो है वन ग्राम सिरकिया पहुंच मार्ग पर इस समय हम खड़े हैं और इस रोड की इतनी बुरी दशा है कि लोगों के द्वारा ये बताया गया है यहाँ पर कि इस रोड को 50 वर्षों से नहीं बनाया गया है। बरसात के दिनों में प्रसव पीड़ा, जो महिलाओं को प्रसव पीड़ा होती है, उस दौरान यहाँ से पुनासा या खंडवा ले जाने के लिए किसी भी प्रकार से यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। वहीं इस बार ग्रामीणों के द्वारा मतदान न करने की चेतावनी देते हुए बाकायदा बोर्ड लगाया गया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जब तक रोड नहीं बनेगा हम वोट नहीं देंगे। कि ये जो मेरे पीछे आप जो ये रोड देख रहे हैं, ये वही रोड है जो 10 किलोमीटर पामा खेड़ी मेन हाईवे से लगता है और 10 किलोमीटर के इस रोड में हर जगह पे देखा जा रहा है पूरे पत्थर ही पत्थर और मिट्टी ही मिट्टी है। इसके अलावा यहाँ पर रोड का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि मेरी यहाँ के जो पहले इंजीनियर थे उनसे जब बात हुई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि हमारे द्वारा इस रोड का बाकायदा सर्वे किया गया था। इस रोड को बनाने के लिए 2 करोड़ से ऊपर की राशि का हमारे द्वारा प्रस्ताव बनाकर ERS में भेजा गया है, जो कि इसकी फाइल भोपाल में है। हालांकि अभी तक के उस फाइल का ये पता नहीं कि उसके ऊपर प्रोग्रेस क्या हुई है। आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि क्या ये रोड इस बार चुनाव के बाद बन पाता है या नहीं। आप बताएं क्या परेशानी है? हमारा रोड की परेशानी है जी, रोड बन ही नहीं रहा। 5 साल में कभी भी आता विधायक जी आता, बिल्कुल गांव में घूमता बेकायदा और हमको सबको गरीब लोगों को बोल देता कि वोट दो हम तुम्हारा रोड कंप्लीट कर देंगे।
और ये गड्ढे इतने हो रहे कि हमको इतनी मजबूरी आ रही कि क्यों ही मत। यही हमारा उपदेश है, रोड चाहिए हमारा। विकास जरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। विकास के नाम पर देखा जा रहा है कि जहां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार विकास के नाम पर जगह जगह वोट मांग रही है, तो अगर विकास है तो कहां है? यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस गांव का कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ रोड आज तक नहीं बना है। तो आंटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चाहिए आप लोगों को? हमारी रोड सुधारो, बहुत आफत पड़ती है। तो आप इस बार जैसे एम्बुलेंस आती है तो बहुत लेट आती है। चुनाव है, आप लोगों के द्वारा यहाँ बोर्ड लगाया जा रहा है। रोड चाहिए हमको, रोड चाहिए। आफत बहुत पड़ती है। 50 साल हो गए जीत जीत के जाते हैं, तो इस और बार कोई आता ही नहीं। चुनाव में वोट देंगे नेताओं को? डीपी लाए थे, डीपी आज आती है, काल आती है, आती नहीं है। यहाँ पर महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ नेता जो हैं वोट मांगने आते हैं, बाकी यहाँ पर किसी प्रकार से कोई विकास कार्य नहीं कराए जा रहे। हमारे साथ ये बच्चे भी हैं जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। बेटा, आप लोगों को कितनी परेशानी होती है यहाँ? बहुत दिक्कत आती है सर, यहाँ पे 8 किलोमीटर दूर बहुत कच्चा रास्ता है, बहुत दिक्कत आती है। फिर आगे बस मिलती है, यहाँ से तो कच्चा रास्ता कैसे जाए, और इधर भी बहुत दूर पड़ती है स्कूल। तो क्या चाहते हैं आप इस बार? रास्ता बन जाए यहाँ के और डीपी आ जाए गाँव में। बच्चों का कहना है कि रास्ता बन जाए और बिजली की जो समस्या है यहाँ पर, जो खेतों में पानी जो है समय पर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं ग्रामीण, और किसी न किसी प्रकार से यहाँ बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना। हमारे साथ इस समय पे यहाँ के पुराने जनपद सदस्य भी हैं। ये बताएं कि इतने साल हो गए यहाँ पे रोड नहीं बन पाया, क्या कारण है? कारण क्या है कि हम बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, एक तरफा बहुमत हो जाता है और उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं होती है। रोड की समस्या हमने हर बार रखी है। अगली बार चुनाव में बहिष्कार भी किया, जिला पंचायत से कुछ कर्मचारी लोग भी आए, हमने उनकी बात को मान लिया और मानने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया, उसमें से एक भी काम नहीं हुआ। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? इस बार हम ये चाहते हैं कि हमारा रोड बने। अगर रोड नहीं बना तो क्या आप लोग वोट नहीं देंगे? तो अभी मात्र चुनाव में मात्र 2 दिन रह गए हैं। हाँ। तो नहीं देंगे ना वोट? तो क्या आप लोग वोटिंग नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, हम लोकसभा में ही करेंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा, हमारा जो पार्टी रोड बना देगी हम एक तरफा वोट देंगे। और जब तक पार्टी रोड ने करा, जब तक वोट नहीं देंगे। आप बताएं कि रोड नहीं बनेगा तो आप लोग वोट नहीं देंगे। और जो भी क्या कारण है, क्यों? रोड के लिए, सिर्फ रोड हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ रोड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपका नाम बताएंगे? रामू यादव। तो यहाँ पर रामू यादव जी और यहाँ के पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं, अपने सदस्य रहे हैं जनपद के, उनके द्वारा कहा गया है कि हर बार हम बीजेपी को यहाँ से अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताते आए हैं, लेकिन आज तक इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं की गई है। वहीं जो गांव के जो बच्चे हैं दूर दूर पढ़ने जाने पर मजबूर होते दिखाई देते हैं। हम भी लगभग 12 किलोमीटर का सफर करके यहाँ पर आए, इतनी धूल, इतनी मट्टी और जिस तरीके का रोड देखने को मिला है, इससे तो ये प्रतीत होता है कि वास्तव में विकास की जो गाथा मध्य प्रदेश के गांव-गांव में गाई जा रही है, वो यहाँ पर चित्रार्थ होती दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन सतीश मसानिया के साथ रघुवीर सिंह सिद्धू, न्यूज आवर, पुनासा। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, रघुवीर का रुख करेंगे। हमारे साथ रघुवीर लाइव जुड़ चुके हैं। रघुवीर, यहाँ पर खुला ग्रामीणों में आक्रोश खुलेआम देखने को मिल रहा है। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जैसे कि हमने सुना कि यहाँ पर एक ग्रामीण कह रहे थे कि अगर यहाँ पर रोड बनवा दी तो वोट उसी के नाम होगा, क्या लगता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा खलील जी कि ये जो गांव है, इस गांव का पहुंच मार्ग इतनी बुरी तरीके से पहुंच मार्ग की हालत खराब है कि इस समय पे वहां जब हम गए हैं तो पूरा रोड धूल, पत्थर और मिट्टी से भरपूर था कि यहाँ से वहां तक पहुंचने में हमें काफी समय लग गया। 8-9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें कम से कम 1 घंटे में का सफर करके पहुंचना पड़ा। वहीं जब हमारी ग्रामीणों से चर्चा हुई तो उनका ये कहना हुआ कि भाई हम 50 साल से यहाँ पर निवास कर रहे हैं और आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमें सिर्फ चुनाव के समय पे याद किया जाता है और जब चुनाव हो जाते हैं तो यहाँ के जो नेता है किसी प्रकार से हमारी समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम जो है चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और इस बार अगर जो भी नेता हमें आश्वासन देगा तो हम आश्वासन पे काम नहीं करेंगे और अगर रोड निर्माण की बात अगर सही उचित तरीके से नहीं की गई
तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी रघुवीर कि आखिर जनप्रतिनिधि इन ग्रामीणों की आवाज सुन पाते हैं या इसी तरह यहाँ पर नारे लगाते हुए ग्रामीण नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवीर हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर खुलेआम ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इन ग्रामीणों की आवाज जनप्रतिनिधि कब तक सुनते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।